हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। ये बेसिकली आपके को करिकुलर में जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट उससे रिलेटेड है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड नो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वी यूजुअली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। मीनिंग देयर वाई कि अगर हमें अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को या थॉट्स को किसी दूसरे तक पहुंचाना है तो वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस से ही पहुंच सकता है। तो बहुत आसान शब्दों में समझें तो हम अपनी सारी बातों को दूसरों तक कम्युनिकेशन के ज़रिए ही पहुंचाते हैं, और इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाती है कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो ताकि हमारे सारे विचार और इन्फॉर्मेशंस और आइडियाज़ जितने भी हैं वो प्रॉपर तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकें। और इसलिए ये हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में और हमारे सामाजिक इंटरेक्शंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कम्युनिकेशन। नाउ देयर आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर वन इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज़ होता है, और वो वर्ड्स या तो स्पोकन हो सकते हैं और रिटन हो सकते हैं। मैसेज को कन्वे करने के लिए देयर इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स either in the written form or in the spoken form. For example, we are having the conversation, जैसे देखिए इसमें ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और someone is giving the speech, और in written form we are writing the emails or we are writing the text messages or we are writing a letter। ये सारी चीज़ें जो हैं वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं जिनमें वर्ड्स का यूज़ हो, वो वर्बल कम्युनिकेशन। अब उसके अलावा एक और कम्युनिकेशन का तरीका होता है। देखिए आप वैसे समझ सकते हैं कि एनिमल्स होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात को, भले वो वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हमारे के जैसे, लेकिन वो कम्युनिकेट करते हैं अपने किसी भी तरीके की आवाज़ निकाल के या बॉडी का जेस्चर बना के। तो उसी तरीके से इंसानों में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें शब्दों का यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारे बॉडी के जेस्चर्स हैं, हम कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, हमारी बॉडी क्या कहना चाह रही है। बॉडी मीनिंग मतलब उसके स्टाइल से, बॉडी के खड़े होने, बैठने के, पैरों के खड़े करने के, या हम हाथ खोल के खड़े हैं, हाथ बंद करके खड़े हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, हम स्माइल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत सारे मैसेजेस को कन्वे करती हैं। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन, यानी हमारे इन फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से जो मैसेजेस दूसरे तक पहुंच रहे हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ स्माइलिंग, नॉडिंग, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर्स। ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। verbal communication, as I told you, spoken language, conversation, speeches, etc. Written language, email, letter, reports, text messages, ये written type है। यानी verbal again spoken और written। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टूडेंट गिविंग ए प्रेजेंटेशन इन द क्लास, और वो नॉर्मली वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू को यूज़ करके अपना प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन साथ के साथ वो और सारी चीज़ों का भी यूज़ करता है मुंह से बोलने के अलावा, जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। और वो अपने हाथों के एक्शंस से या आँखों के एक्शंस से या फेशियल एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी चीज़ें कन्वे करता है। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई टोल्ड यू, बॉडी लैंग्वेज होती है उसमें, और पैरा लैंग्वेज होती है। पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ वॉइस। आपकी वॉइस का टोन कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका पिच कैसा है, आप कहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हो, कहाँ जोर लगा के बोल रहे हो, कहाँ हल्के से बोल रहे हो। ये सारी चीज़ें भी वॉइस के जो उतार चढ़ाव हैं वो भी एक तरीके का मैसेज सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो नाराज़ हो रहा है तो उसकी आवाज़ का जो पिच होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर आप उसको बिना देखे भी उसके वॉल्यूम और पिच को सुनते हैं तब भी ये मैसेज पहुंच जाता है कि वो नाराज़ है या वो दुखी है, या कोई व्यक्ति बहुत धीमे धीमे सिसक सिसक के बोल रहा है तो आपको अंदाज़ा लग जाता है
ये मैसेज पहुंच जाता है आप तक कि वो परेशान है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा बट मैसेज पहुंच रहा है वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बात आती है कि हमारी लाइफ में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है और हमें कैसे उसका यूज़ करना चाहिए। सो बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्क टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग, यानी एक अच्छा मीनिंग देने के लिए दोनों का यूज़ होता है, वर्बल का और नॉन वर्बल का साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। एंड फैसिलिटेट इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, और दो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, बातचीत होती है, वो उसे बेहतर ढंग से करने के लिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। while verbal communication provide explicit information, non-verbal clue add depth, context and emotional clarity to the message. आप वर्बल कम्युनिकेशन का क्या कार्य है कि वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्लियरली आपसे लेके दूसरे तक पहुंचाएगा, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपके मैसेज की या आपकी इंफॉर्मेशन की डेप्थ को, कॉन्टेक्स्ट को और इमोशनल क्लैरिटी को बढ़ाता है। Effective communicators are attentive to both verbal and non-verbal communications, और जो अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं उनके पास वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों होते हैं, और इसी वजह से वो अपने मैसेज को अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाते हैं। नाउ इसके अलावा भी एक कम्युनिकेशन है जिसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। Through visual communication, messages are carried by using the visual aids like charts, graphs and images. For example, there are charts, graphs, images, और आप रोड्स पे देखते हैं कि there are number of साइन लगे रहते हैं। पैकेट्स देखते हैं, उनके ऊपर पैकेज की डिज़ाइनिंग होती है, तो वो डिज़ाइनिंग, वो इन्फोग्राफिक्स, वो जो साइंस बोर्ड्स पे लगे हुए हैं रोड के ऊपर, वो भी आपको बहुत सारा सा मैसेज देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके लिए बड़ी कॉमन सी साइट है कि आप देखते हैं इस तरीके का साइन, एरोज़ लगे रहते हैं आपको डायरेक्शन बताने के लिए, तो डायरेक्शन वाला मैसेज हमें इस साइन के जरिए आ रहा है, तो ये हमारे विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसी तरीके से बहुत सारे से ग्राफ्स, चार्ट्स और इमेजेस आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में लगी देखी होंगी, और वो भी बहुत सारा सा मैसेज आपको देती हैं। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन कौन सा इफ़ेक्टिव माना जाएगा, क्लियर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर हम अच्छे से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, तो ये हमारी रिलेशनशिप्स को अच्छा करता है, चाहे हमारे घर की रिलेशनशिप्स हों या हमारे ऑफिस की रिलेशनशिप्स हों। सेकेंडली, अच्छा कम्युनिकेशन जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, जिसके साथ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमें ठीक से समझ पाएगा अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और इसी के साथ ही क्या होगा कि इट फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, जब वो हमें ठीक से समझ पाएंगे सामने वाले जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएंगे और हमारा कार्य अच्छी तरीके से पूरा होगा। और आजकल ऑफिसेज में आप देखिए टीम वर्क करवाने की बात होती है, तो टीम वर्क जब ही अच्छा होगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। तो आई हैव गिवन दिस एग्जांपल इन दैट मैनर ऑल्सो कि टीम मेंबर्स डिस्कसिंग ए प्रोजेक्ट और शेयरिंग द आइडियाज़, अगर वो क्लियर और इफेक्टिव मैनर में करेंगे तो दे वुड ईजीली कंप्लीट द वर्क वेरी सून। सो टिप्स फॉर द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या करें हम कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएं। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस द एक्टिव लिसनिंग, जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा बोल भी सकता है, क्योंकि सुनना भी अच्छा बोलने के लिए पहली सीढ़ी होती है। अच्छा सुनने के लिए, एक्टिव लिसनर बनने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, वी शुड पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, जो दूसरे कह रहे हैं उसके बारे में हमें खूब ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। और उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं देन वी शुड आस्क दोज क्वेश्चंस, एंड इफ सर्टेन क्वेरीज आर आस्क्ड फ्रॉम द अदर साइड दे शुड बी दे शुड बी आंसर्ड इन ए प्रॉपर मैनर। और इसी तरीके से अगर हमसे फीडबैक की कोशिश की जाती है, हमसे कुछ पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड आप क्या सोचते हैं, तो हम जब ही उसका जवाब दे पाते हैं जब हमने उसे ध्यान से सुना होता है। तो एक्टिव लिसनिंग बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन
के लिए आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए और कंसाइजनेस होनी चाहिए। कहने का मतलब कि क्लैरिटी किसकी, क्लैरिटी मैंने स्पष्टता होनी चाहिए कि आप स्पष्ट भाषा का उपयोग करें जिसमें कोई जागंस ना हो। जागंस मीन्स ऊंचे ऊंचे शब्द, बड़ी बड़ी बातें उस तरीके की नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती के लगाए हुए शब्द नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मीन्स बातों को बहुत इतना लंबा करके नहीं करना चाहिए कि सामने वाला उसके सुनने से ही बोर हो जाए। आप सुस्पष्ट तरीके से और एक कंसाइज मैनर में, मतलब छोटे से छोटा जितना आप उसे अच्छे से समझा के कह सकते हैं वो कहने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसी के साथ एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एम्पैथी क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे अपने विचार होते हैं और सामने वाले के अपने विचार होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो विचार हैं वो सामने वाले से नहीं मिल रहे, तो हम उसके ऊपर थोड़े वॉयलेंट हो गए या अपनी तेज़ आवाज़ में बात करने लगे, तो हमारा कम्युनिकेशन कभी भी स्मूथ और इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव एम्पैथी टुवर्ड्स द अदर पर्सन। एम्पैथी वो फीलिंग होती है जिसमें हम दूसरे की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी जानने की कोशिश करते हैं, दूसरा किस परिप्रेक्ष्य में बात कह रहा है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा ये एटीट्यूड रहेगा कि हम दूसरे के परिप्रेक्ष्य को भी अच्छे से समझ रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। और हमें दूसरे के विचारों के प्रति भी एक रिस्पेक्ट की फीलिंग रखनी चाहिए, जब हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि जो मैनेजरियल पोजीशन पे लोग होते हैं, हाई पोजीशन पे होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत एक्टिवली सुनते हैं और उसके बाद अपना सॉल्यूशन देते हैं। वो जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ का क्या पर्सपेक्टिव है। तो दिस इज़ द की दैट यू शुड बी एम्पैथेटिक एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स। Now there is yet another kind of communication which is very popular nowadays. That is why I have made this slide on that. That is the digital communication. Social media platform जैसे Facebook, Instagram, Twitter enable user to connect, share and communicate with others. और सोशल मीडिया भी क्या है, एक तरीके का डिजिटल कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपनी फ्रेंडशिप से रिलेटेड चीज़ों को इधर से उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं। सिमिलरली ईमेल भी डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है और प्रोफेशनल और पर्सनल कम्युनिकेशन दोनों में ये यूज़ किया जाता है। इससे हम बहुत क्विकली और एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। इसमें फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और लॉन्ग डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी हमें फ़ेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ रिलेटेड टू दिस सोशल मीडिया, emails and video conferencing. So thanks for your patience listening. I think you would be able to understand what is communication and what are its basic types.